हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल योजना गुरु पर। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी भर्ती में आपके जिले में, आपके गांव में कौन कौन सी जगह पर कितने पद खाली हैं, कौन सी पोस्ट के लिए पद खाली है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके वार्ड में कौन सा पद खाली है और कितनी रिक्तियां हैं, यानी कि पूरी टोटल वैकेंसीज के बारे में आप यहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। चलिए तो आपको बता दें कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपका वार्ड में, आपके गांव में, आपके शहर में या आपके जिले में कितने पद खाली हैं, कितनी वैकेंसी खाली है, कौन से पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको जानकारी दे दें कि दरअसल जो भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जितने भी पद हैं, उनमें कम ही वैकेंसीज हैं। वार्ड की यदि हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर गांव की बात करते हैं, उसके क्षेत्र की बात करते हैं, उसके वार्ड की बात करते हैं, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप जहां के रहने वाले हैं वहां पर कुछ वैकेंसीज खाली हैं या नहीं। चलिए तो इसके लिए हम आपको बाल विकास की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। आपको सर्च करना है बाल विकास UP.gov.in। ये वेबसाइट है, इस पर सबसे पहले आपको विजिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी तरह की चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। आप सभी तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली ये आंगनबाड़ी की भर्ती के लिए ही बनाई गई वेबसाइट है, जिस पर आप सभी तरह की जानकारी पा सकते हैं। कैसे आवेदन होगा, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह की एक पेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर रिक्तियों को खोजे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है आंगनबाड़ी रिक्तियों को खोजे, यानी आंगनबाड़ी वैकेंसी को आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि अभी फिलहाल 2 जिलों में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें आता है कुशीनगर और शामली। चलिए तो हम सबसे पहले जो अभी अभी आया है शामली जिले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है अपने जनपद का नाम, उसके बाद आपको ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका ब्लॉक शामली है, उसके बाद आपको शहरी या ग्रामीण क्लिक करना है। आपको मान लीजिए कि आपको ग्रामीण यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ग्राम सभा आ गई है, क्योंकि गांव में वार्ड नहीं ग्राम सभा बनाई जाती है, जिसमें आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर बलवा, ये एक ग्राम सभा है जहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस शामली ब्लॉक के अंदर आती है। अब यहाँ पर आपको पद देखने कि जिस ग्राम सभा के लिए, जिस ब्लॉक के लिए और जिस जनपद के लिए आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, उसमें केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की पोस्ट निकली हुई है, ना कि सहायिका की और ना ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च जैसे ही आपने किया है तो आपके सामने इस तरह की ये सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आ गई है। इसके लिए आप यहाँ पर एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर जनपद का नाम दिया हुआ है शामली, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपने खोजा था, ब्लॉक का नाम शामली है, यहाँ पर ग्राम सभा का नाम आपका बलवा है, साथ ही आपका विज्ञापन क्रमांक भी दिया हुआ है, आरंभ तिथि दी हुई है, विज्ञापन का विषय दिया हुआ है और आपकी अंतिम तिथि भी यहाँ पर दी गई है। अंतिम तिथि है 11 जून। अब यहाँ पर वैकेंसी आप देखिए। आप सबसे पहले तो अपने रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र कोड देख लीजिए, जो यहाँ पर दिए हुए हैं। रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र कोड है ये, साथ ही यहाँ पर रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम बलवा 8 यहाँ पर दिया हुआ है। श्रेणी भी आप यहाँ पर आप सारी डिटेल्स पा सकते हैं कि आप कम से कम जिसके लिए ये आवेदन हो रहे हैं, जो सी पोस्ट खाली है, उसकी श्रेणी में आप आते भी हैं या नहीं। इसके लिए आपको श्रेणी पर यहाँ पर देखना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के लिए है, उप श्रेणी कोई भी लागू नहीं है और रिक्त पद केवल एक है। इस तरह से बलवा के जो 9वां वार्ड है, केंद्र का नाम है बलवा 9, उसमें सामान्य के लिए सीट खाली है और केवल एक ही पद खाली है। इस तरह से सबसे पहले आप इस तरह की जानकारी जरूर प्राप्त कर ले कि यदि आप आवेदन करने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि आपके ब्लॉक में, आपके ग्राम सभा में जहां पर आप रह रहे हैं वहां पे कौन सा पद खाली है, और पद खाली भी है तो आप उस
जाति में आते भी हैं कि नहीं आते हैं, आपकी कैटेगरी वहां पर है भी या नहीं। हो सकता है आप जनरल में आते हैं और सीट निकली हुई है एससी में, ओबीसी में सीट निकली हुई है, तो आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं कि वहां पर सीट खाली भी है या नहीं, और सीट खाली है तो आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या नहीं। मान लीजिए कि आप जर्नल में है, ओबीसी में है, ये हम आपको बता चुके हैं, इसलिए आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करनी जरूरी है कि आखिर कितने पद खाली हैं, कौन कौन से जिले में, कौन कौन से ब्लॉक में पद खाली हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं सहायिका के लिए, लेकिन केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए पद है, आप केवल 10वीं पास हैं जबकि 12वीं पास मांगा गया है। इसलिए आपको सारी जानकारी प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है तो कृपा करके सवाल जरूर कीजिए, आपके हर एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और आप यदि जानना चाहते हैं सभी भर्तियों के बारे में, सभी योजनाओं के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।